जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का संख्या कम कैसे हो जाता है। अब मान लीजिए कौन आदमी है वो बेचारा रास्ते से जा रहा है, आप कहिएगा हे चाचा तुम्हारे अंदर शुक्राणु कम है का, तो मार के थूथूर फोड़ देगा, कहेगा भाग ससुरात नहीं, तुमको कैसे पता रहे। लेकिन शुक्राणु का संख्या कम होता है तो कुछ कारण होते हैं, उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है एंडोपैथिक। एंडोपैथिक का मतलब क्या होता है कि ठोस सबूत न मिल पाना। तो इस केस में क्या होता है, तो 50% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ठोस सबूत नहीं हो पाता है। जैसे अब मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा जा रहा रास्ते से, आप खूब बढ़िया से एकदम चल रहा है, आप पाइएगा कहीं हे चाचा तुम्हारे अंदर शुक्राणु का संख्या कम मका के, अरे माई हो माई, अरे दैया ये क्या कह दिया रे, तुमको कैसे पता है कि हमारे अंदर शुक्राणु का संख्या कम है? कोई पता लगा पाएगा? आप कब पता लगेगा भैया? तो जब आप जाइएगा डॉक्टरी पे, तो जब डॉक्टर रिपोर्ट निकालेगा तब ना पता चलेगा कि शुक्राणु कम है कि ज़्यादा है। वैसे किसी को देख के कोई अंदाज नहीं लगा सकता। आप कहेंगे ए चाचा शुक्राणु कम है, अरे दैया रे दैया, ये ससुरा का पूछ लिया तो दिक्कत होता ना। तू कहेगा वक्त तेरी का, हमारे अंदर शुक्राणु का संख्या बहुत ज़्यादा है, हम ना ही शराब पीते हैं, ना ही सिगरेट पीते हैं, ना ही पान खाते हैं, ना ही गुटखा खाते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं। सुबह सुबह में मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ बढ़िया से करते हैं, तो हमारे अंदर शुक्राणु का संख्या कैसे कम हो जाएगा? लेकिन कब पता चलेगा? तो जब जाइएगा डॉक्टरी पे, तो जब डॉक्टर रिपोर्ट निकालता है तब ना पता चलेगा। अगर वैसे पूछा जाए तो कोई ठोस कारण नहीं होता, उससे हम बोलते हैं एंडोपैथिक। क्या बोलते हैं? एंडोपैथिक, यानी ठोस कारण न मिल पाना क्या कहलाता है? एंडोपैथिक। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है ना स्ट्रेस इन्वायरमेंट। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो मानसिक तनाव। अब कोनो आदमी है कहेगा कहाँ बताएं यार हमारा तो शुक्राणु बहुत कम है, पूछेगा कोनो कहे कम है, कहेगा कहाँ बताएं जो हमारी मेहरारू है रोज मार के थूथूर फोड़ देती है, हमारा लड़का है हाथ गोड़ तोड़ देता है, जहाँ कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं वो जो मलिकवा है ना इतना ज़्यादा हमको परेशान कर देता है कि हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, शुक्राणु कम हो जाता है। ये कोनो वजह थोड़ी ना होता। हाँ कारण हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पर्म के विषय में देखिएगा, शुक्राणु के विषय में देखिएगा तो इसका कोई कारण नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेस इन्वायरमेंट बोला जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है हार्मोनल एंड एटॉमिकल। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए इसमें कई चीज़ आता है। देखिए पहला होता है मोटापा। देखिए जब आदमी मोटा जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मान लीजिए हाथ गोड़ सीखे ऐसा, अब भाला पेट फेंक दिया, चल गए दैव तरीके आ रहे हैं हम भी करोड़पतिया बन के। तो जब आदमी मोटा जाता ना तो मोटाने की वजह से क्या होता है, देखिए उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाता है। यानी टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो ये शुक्राणु को बनाने का काम करता है। जब आदमी मोटा जाएगा है बनबा नहीं करेगा टेस्टोस्टेरोन, तो शुक्राणु की संख्या भी कम हो जाता है। तो ज़्यादा आप मोटे रहेगा ना तो उसके लिए आपको दिक्कत हो जाता है। अमेरिका में देखिए 4 आदमी में से ना 3 आदमी सब मोट रहेगा, एक के आदमी पातर होता है। इसलिए जो मोट होता है उन लोगों में शुक्राणु की संख्या कम होता है, इसलिए अमेरिका में जनसंख्या भी कम होता है। समझ में गया? अगला होता है देखिए धूम्रपान। धूम्रपान का मतलब क्या होता है भैया, जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो धूम्रपान बोलते हैं। धूम्रपान की वजह से भी शुक्राणु की संख्या कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए जो शुक्राणु होते हैं ना इनमें गतिशीलता कम हो जाता है। यानी जो हमारे शुक्राणु बनते हैं, अगर धूम्रपान आप करिएगा ना तो जो शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता कम हो जाता है। गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि चलने से। अब मान लीजिए कोनो आदमी को 2 पैर है, वो बेचारा तेज दौड़ेगा, अब कोनो को 1 पैर है तो उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में स्टीमर चलाइए और नाव चलाइए, स्टीमर दूसरा बड़ी तेज से भाग जाएगा और नौवा बेचारा एकदम धीरे धीरे चलता रह जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं धूम्रपान का सेवन करते हैं ना, तो जो हमारे शुक्राणु होता है उसमें क्या होता है, तो गतिशीलता में कमी आ जाता है। वो बेचारा शुक्राणु भागिए नहीं पाता है, और जब भाग नहीं पाता है तो जल्दी से आगे भी नहीं जा पाता है। तो उसके भी कारण क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर शुक्राणु की संख्या कम होता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है नशीली दवा। आप कहिएगा कि नशीली दवा से भैया कैसे होता है? देखिए हमारे यहाँ देहात में ना हर चौराहे पे आप जाइएगा नशीला दवा मिलता है। पता नहीं ससुरा कौन सी मजा आता है, सब जाता 4 रुपये का कीनेगा एकदम मस्त रहेगा दिन भर। तो नशीली दवा से भी क्या होता है, पुरुष के अंदर शुक्राणु की संख्या कम होता है। कैसे होता है, देखिए ये काम क्या करता है, यानी जो नशीला दवा होता है ये हार्मोनल स्तर को क्या करता है, कम कर देता है और डीएनए में समस्या कर देता है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, शुक्राणु बनता है तो किसी न किसी क्या होता है हार्मोनल की वजह से बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। जब आप नशीला दवा खाइएगा ना तो ये क्या करता है, हार्मोनल के स्तर को कम कर देगा। अब जब ये हार्मोनल के स्तर को कम कर देगा तो शुक्राणु भी नहीं बन पाएंगे और डीएनए में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। देखिएगा कोनो का लड़का पैदा होगा ना तो उसी का खून उसमें हो जाएगा, चाहे मम्मी का चाहे पापा का, उससे क्या होता है डीएनए मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब नशीली दवा का प्रयोग करते हैं तो ये हार्मोनल स्तर को कम कर देता है
और डीएनए में भी दिक्कत कर देता है, और जैसे दिक्कत होता है तो पुरुष में शुक्राणु की संख्या धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है हार्ट टब सोना बात। आप ये कहिएगा कि हार्ट टब सोना बात क्या है। देखिए हार्ट का मतलब क्या होता है तो गर्म, टब का मतलब क्या होता है तो ऐसे टब बना दिया जाता है, उसी में सब पानी भर देता है और जाकर सूत के खूब नहाता है। बात का मतलब क्या होता है तो नहाना। तो हमें क्या करना है, गर्म पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहना। अगर आप गर्म पानी में ज़्यादा देर तक रहिएगा ना तो आपके जो शुक्राणु होंगे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब होता कैसे तो ध्यान समझिए बाबू। टेस्टिस कितना होता है तो दूध को टेस्टिस हो गया, और बीच में से क्या होता है तो वेट डिफरेंस नस होता है, और जहाँ जाके मिलता है उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और रिंजस क्या होता है तो ये पेनिक्स हो गया। क्या हो गया पेनिक्स। अब देखिए है क्या है बाबू टेस्टिस है। क्या है टेस्टिस है। अब देखिए टेस्टिस क्या होता है तो हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता। अगर हमारे शरीर के अंदर टेस्टिस रहने लगेगा ना तो दिक्कत होने लगा, बच्चा भी नहीं पैदा होंगे। और बच्चा किससे पैदा होते हैं तो शुक्राणु जाते हैं ना, तो ये क्या होता है ये बाहर होता है और ये लटके हुए होते हैं। और यहाँ का जो टेस्टिस होता है ना इसका जो तापमान होता है, यानी टेस्टिस जहाँ होता है वहाँ का तापमान बहुत सही से रहता है। हमारे हाथ पैर में गर्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ टेस्टिस रहता है पेनिक्स रहता है वहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ शुक्राणु बनते हैं ठंडा मौसम में ज़्यादा बनता है। यानी शुक्राणु की संख्या कहाँ बनेगा तो जब ठंडा मौसम रहेगा ना तो शुक्राणु की संख्या ज़्यादा बनता है। लेकिन आप क्या करिएगा हार्ट टब सोना बात जाके गर्मा गर्मा पानी में नहाइएगा। अब मान लीजिए ठंडी का मौसम में दिक्कत नहीं है, ऊपर से नहा लीजिए। कौन जरूरी थोड़ी ना है कि टब में जाइए एकदम बढ़िया से उसमें सूत के नहाइए। आप कैसे भी पानी गर्मा के ऊपर से भी नहा सकते हैं। उसमें होता क्या है अगर गर्म पानी में आप ज़्यादा देर तक रहिएगा ना तो शुक्राणु की संख्या धीरे धीरे कम बनने लगेगा। तो हम आपको बता दिए हैं कि जो टेस्टिस होता है इसी में क्या बनता है तो स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, और जब गर्म पानी में जाइएगा तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। शुक्राणु कहाँ बनते हैं तो ठंडे मौसम में बनते हैं, और जो टेस्टिस होता है ये शरीर के बाहर दो ठो लटके होते हैं। समझ में गया। तो हमको क्या करना है तो हमें गर्म पानी में ज़्यादा देर नहीं रहना। अगर गर्म पानी में हम ज़्यादा देर तक रहेंगे तो शुक्राणु का संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ में गया। अगला देखिए अगला है डायबिटीज। डायबिटीज का भी मतलब क्या होता है आदमी खूब खा के खूब भैंसे से मोटा जाएगा। तो जब मोटाइएगा तो टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो शुक्राणु भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है शराब। आप ये कहिएगा कि शराब से कैसे होता हो। देखिए शराब ना हमारे यहाँ देहात में सुबह जैसे सब जागेगा दतवन करेगा तब तक बंटी बबली को चाहिए। बंटी बबली मार के फिट हो जाता है, फिर दोपहर में नशा उतरेगा, फिर जाएगा पिएगा, फिर शाम को क्या करता है पी लेता सब। अब पूरा गाँव के लोग एकदम जाम लगा देता है, इतना सब दारू पीने वाला है। उधर से पी के आएगा कहेगा किसी की याद सताए शराब पी लेना। अरे भैया याद सता रहा है, तुम शराब पी रहे हो, लेकिन ये नहीं तुमको पता है कि तुम्हारे जो टेस्टिस में जो शुक्राणु बनता है वह कम हो रहा है। तो शराब पीने से भी क्या होता है तो शुक्राणु की संख्या कम हो जाता है। कहाँ हो जाता है देखिए जैसे हम शराब का सेवन करते हैं ना तो जो शुक्राणु होते हैं इनकी गुणवत्ता को क्या करता है प्रभावित करता है। यानी जो शराब होता है ये शुक्राणु की गुणवत्ता को क्या करता है प्रभावित करता है। अब जिस आदमी के अंदर गुण नहीं रहेगा ना उसको कौन चिन्ह नहीं करेगा। माँ बाप भी भैया नहीं चिनते तो दूसरे का कौन बात है। अब मान लीजिए कोनो आदमी है वो बेचारा पागल हो गया ना तो उससे घर के लोग भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक घर में दो ठो लड़का है, एक लड़का ज़्यादा कमाएगा ना तो सब लोग कहेंगे उसके अंदर क्वालिटी है, बहुत पैसा कमाता है, तो सब लोग उसी के पीछे रहेंगे। और कोनो नहीं कमाता है उसके पीछे कोनो जेबे नहीं करेगा। उसी तरह से जैसे हम शराब पीते हैं तो जो शुक्राणु होते हैं ना इनमें क्या होता है तो गुणवत्ता को प्रभावित करता है शराब, और जैसे प्रभावित करता है तो धीरे धीरे शुक्राणु का भी संख्या कम होने लगता है। तो शराब भी क्या होता है ये हमारे शुक्राणु को कम करता है। हमारे देश में ना जैसे बेचारा 5 साल का 10 साल का हो रहा है तब बस बंटी बबली मारना शुरू कर देता है। तो जितना हम शराब पियेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ये शुक्राणु का गुणवत्ता कम हो जाएगा और आदमी के शरीर में शुक्राणु बनना भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है तो हार्मोन्स का बदलाव। हमारे शरीर में जब हार्मोन्स का बदलाव होगा तो धीरे धीरे क्या होता है शुक्राणु की संख्या कम हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण पुरुष में शुक्राणु की संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप इन सब पे कंट्रोल करिएगा तो शुक्राणु की संख्या भी बढ़ जाएगा। अब शुक्राणु की संख्या कैसे बढ़ेगा अब अगली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए समझिए कि ये सब क्या होते हैं तो शुक्राणु की संख्या को कम करने वाले होते हैं। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।